हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड की ज़रूरत हमें किस समय पड़ती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है चैनल को मोनेटाइज करवाना, यानी 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर कंप्लीट करना। उसके बाद हमारा काम होता है कि हमने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना होता है। अगर किन्हीं का पहले से है तो वो उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोगों ने जो किया है ऑलरेडी वीडियो में, न्यू एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके हम लोग रखते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है अपना आईडी वेरीफाई करवाना, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद हमारा होता है टैक्स भरना, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा बैंक को ऐड करना। लेकिन बैंक ऐड करने के पहले एक हमें और इम्पॉर्टेंट काम करना होता है, और वो हमें काम करना होता है स्विफ्ट कोड पता करना। अब देखो, स्विफ्ट कोड होता क्या है कि जैसे हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करते हो, जब विदेशों से पैसा आपके अकाउंट में आता है तो उनको भी एक एड्रेस चाहिए। तो देखो, जब विदेश से पैसा आपके अकाउंट में आता है तो उनको आपकी कंट्री, आपके स्टेट, आपकी सिटी, देन आपका ब्रांच, ये फुल एड्रेस उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें एक स्विफ्ट कोड चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए बाकी जो भी डिटेल हमें अपने बैंक में चाहिए, जब हम लोग अपना बैंक को ऐड करेंगे एडसेंस से, तो वो ऑलरेडी हमें हमारे पासबुक या फिर हमारे चेकबुक में मौजूद होती है। लेकिन स्विफ्ट कोड किसी भी बैंक के चेकबुक में या पासबुक में नहीं लिखा रहता, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड हमें कहाँ से पता चलेगा वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एंड स्विफ्ट कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो ऑलरेडी आप लोग अब समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जब भी हमें इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करनी हो अपने अकाउंट में, तो उस समय हमें स्विफ्ट कोड लगाना पड़ता है, यानी कि फॉर्म में हमें स्विफ्ट कोड भरना पड़ता है। बट नॉर्मल हम लोग अगर विद इन अ कंट्री कोई भी काम कर रहे हैं तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमने पहले यूज़ नहीं किया। लेकिन जो भी लोग काम करते होंगे ना, या जो भी लोग इंटरनेशनल पेमेंट किसी भी फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं, उनको स्विफ्ट कोड की जानकारी होगी। तो ये न्यू यूट्यूबर के लिए है जो कि नए नए हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करा और मुझे समझ में आया, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमें स्विफ्ट कोड कहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहला जो होता है ना कि देखो, स्विफ्ट कोड के पहले और एक चीज़ याद रख लो कि आपका जिस भी अकाउंट में आपको पेमेंट रिसीव करना है, आप जिस भी अकाउंट को अपने एडसेंस से जोड़ रहे हो, उसको एक बार चेक कर लेना कि उसका स्विफ्ट कोड है कि नहीं, बैंक जा करके। बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं ना, या फिर जनधन वाला जो अकाउंट होता है उसमें स्विफ्ट कोड वगैरह का नहीं होता है, ठीक है। स्पेशली मैं बता रही हूँ, जनधन अकाउंट को आप नहीं ऐड कर सकते हो एडसेंस में, ठीक है। प्राइवेट हो, लेकिन जो बड़े बैंक है वो सब में ये सब फैसिलिटी रहती है। कुछ कुछ बैंक, तो उस चीज़ को एक बार देख लेना अगर कोई ग्रामीण या रूरल उस टाइप का बैंक है तो। बट मोस्टली जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या कोई भी जो हम लोग नॉर्मली जिनका नाम जानते हैं, वो सब में ये स्विफ्ट कोड की फैसिलिटी तो होती है। तो देखो, सबसे जो पहला है कि हम लोग स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। नंबर 1, बैंक जा करके, ठीक है। बैंक जा करके आप वहाँ पे जो कस्टमर केयर सपोर्टिव या फिर कोई हेल्प डेस्क होता है, अलग अलग बैंक में अलग अलग तरीके से होता है। बड़ा बैंक अगर रहता है तो वहाँ एक कस्टमर हेल्प के लिए एक डेस्क बना रहता है, मे आई हेल्प यू करके वहाँ लिखा भी होता है। तो आप वहाँ से जाके पूछ सकते हो। नहीं तो आप बैंक में और भी कोई भी अगर कोई भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं तो आप फाइनली मैनेजर से जाके पूछ सकते हो। तो बैंक जाकर के आप पता कर लेना कि आपके बैंक का क्या स्विफ्ट कोड है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा तरीका मैं जो बताऊंगी वो एक ऐप के थ्रू है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ना ये स्विफ्ट कोड ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। एंड उसके बाद यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे है हमारा कंट्री इंडिया, तो हम लोग यहाँ पे इंडिया को चूज़ करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो कंट्री को, फिर आपको सिटी चूज़ करना है। तो मैं हूँ रांची से, तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी रांची। रांची आया नहीं, अब मैं इसको सर्च करती हूँ RANCHI, देखो मिल गया। अब जैसे ही मैं रांची सेलेक्ट करी ना, उसके बाद देखो इसमें बहुत सारे बैंक का नाम है। तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ करूँगी।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो स्टेट बैंक के नाम से ना रांची में 3 शो कर रहे हैं जिसके पास कि स्विफ्ट कोड है। इसमें से हमें चूज़ करना है कौन से एरिया में हमारा है। तो देखो मैं चूज़ कर ली हमारा रांची। हमें डिस्ट्रिक्ट वाला को चूज़ करना होता है। बहुत सारे ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा होता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का ना एक ही स्विफ्ट कोड होता है, हर अलग ब्रांच का अलग स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। चलो अब हम और एक तरीके से करते हैं, वो है वेबसाइट के थ्रू। पिछले वाला ऐप के थ्रू था, इस बार वेबसाइट। आपको क्रोम में जाके लिखना है स्विफ्ट कोड, फिर आपके सामने पहला वेबसाइट खुलेगा स्विफ्ट कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको सेलेक्ट करनी है अपनी कंट्री। तो हम लोग अपनी इंडिया को सर्च मारेंगे, इंडिया आ गया। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना बैंक, ठीक है। तो जो भी बैंक आपका हो आप उसका नाम यहाँ पे डालोगे तो बहुत सारा सजेशन में ऑलरेडी आ जाता है। मैं यहाँ पे जैसे ही लिखती हूँ स्टेट बैंक, देखो एक लिस्ट खुल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना सिटी। तो मेरा सिटी रांची है तो मैं रांची को सेलेक्ट कर ली। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रांची डालती हूँ, फाइंड स्विफ्ट कोड पे मैं क्लिक करूँगी तो जो भी रांची में स्विफ्ट कोड अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। तो बस इसे कॉपी करके हमें अपने रख लेना है और जब भी हम अपना फॉर्म भरेंगे बैंक वाला, वहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है। इसके अलावा और एक तरीका है और वो है कस्टमर केयर को कॉल करके। चलो वो भी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आप गूगल पे जा करके कोई भी कस्टमर केयर का नंबर लिखना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HDFC कस्टमर केयर, ठीक है। ऐसे ही आपका जो भी बैंक हो, अगर आपका कोई दूसरा बैंक होगा तो आप SBI कस्टमर केयर लिखना, तो उसका कस्टमर केयर आ जाएगा। कोई भी बैंक का कस्टमर केयर आप जा करके गूगल में सर्च करना और वहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप कस्टमर केयर से बात करके और उनसे स्विफ्ट कोड आप ले सकते हो। तो हमारे पास 3-4 तरीके हैं जिससे हम इजीली स्विफ्ट कोड ले सकते हैं और अपना बैंक डिटेल भर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का प्रोसेस को देखेंगे।